आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। 31 मई और 1 जून की दरमियान रात्रि को कोटपुतली शहर में गोली चलती है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती। सूचना मिलती है जयपुर एसएमएस से और उसके बाद में पुलिस हरकत में आती है, मामला दर्ज होता है और छानबीन शुरू होती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ये घटना रात्रि 11:30-12 बजे की बताई जा रही है। और जैसा कि कोटपुतली बीडीएम अस्पताल के डॉक्टरों ने हमें बताया कि उनके पास में एक युवक जिसके सर में गोली लगी थी, जिसे लाया गया था और उसके बाद उन्होंने कोटपुतली पुलिस को सूचना दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन इलाज के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। डॉक्टर दीपक सैनी, चिकित्सा अधिकारी बीडीएम हॉस्पिटल कोटपुतली। 1 जून की मध्य रात्रि रात 12:20 के लगभग एक पेशेंट जिसके साथ उसके फ्रेंड्स थे, नाम उसका संजय था, हमारे पास आया था इमरजेंसी में। मैं ड्यूटी पर था और उसको नज़दीक से बाएं साइड में कनपट्टी पर गोली लगी थी, गन शॉट इंजरी थी। और वो जब आया था उस टाइम अनकॉन्शियस कोमेटोज कंडीशन में ही था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी और हमने आते ही तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया था। और इलाज शुरू करने के साथ साथ हमने पुलिस कंट्रोल रूम और पुलिस थाना कोटपुतली को तुरंत सूचना दे दी थी और सभी पर लगभग हमने 2-3 बार फ़ोन किया था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया था। तो हमारे स्टाफ जो हैं, जो उस टाइम ड्यूटी पर कार्यरत थे, उनके फ़ोन से हमने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दे दी थी और पेशेंट की स्थिति गंभीर होने की वजह से हमने उसे तुरंत ही ट्रॉमा सेंटर एसएमएस अस्पताल जयपुर के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट और जो भी होता है हमारा सारा ट्रीटमेंट करने के उपरांत उसको रेफ़र कर दिया था। और वो सारे जो हैं फ़ोन कॉल डिटेल्स हमारे जो भी अस्पताल के जो इमरजेंसी का जो फ़ोन होता है उसमें सारी सूचना उपलब्ध है। मैं इस बारे में नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन हमने हमारा जो काम होता है, चिकित्सा का जो काम होता है, प्राइमरी काम जो होता है, ट्रीटमेंट करना होता है, हमने ट्रीटमेंट कर दिया था। साथ में हमें मेडिको लीगल जो भी केसेस होते हैं उसकी सूचना देनी होती है, हमारे उस प्रोटोकॉल में होता है, तो हमने सूचना दे दी थी। 1 जून को अपने पास एसएमएस हॉस्पिटल से कंट्रोल के थ्रू मैसेज मिला कि इस तरह से कोटपुतली में 31 की रात्रि में फायरिंग की घटना हुई है, जिस पर कोटपुतली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे के अनुसार गोगराज द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया कि उनके बेटे और उनके साथ में 2 लड़के और थे, वो 2 गाड़ियों में यहाँ पे 31 की रात्रि में कोटपुतली आए और उनकी एक गाड़ी पर जब वो साइड में लगा के सो रहे थे तो कुछ लड़के आए, उन्होंने आके मारपीट की और फायरिंग की, जिसके अंदर उनमें से एक लड़का जो संजय है वो घायल हो गया। उसको यहाँ बीडीएम हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार दे के रेफ़र करके जयपुर एसएमएस ट्रॉमा में भर्ती करवाया गया। इस पर यहाँ पे मुकदमा 307 आईपीसी 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया है। तफ्तीश की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं वो हमने चेक किए हैं, जिसके अंदर वारदात के कुछ फुटेज मिले हैं। इसी के आधार पे जो जिस बाइक से वो लोग आए थे उस बाइक की तलाश की जा रही है और लोगों को पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और सीओ साहब दिनेश यादव, एसएचओ दलीप शेखावत और मैं सभी अधिकारी और पूरा टीम इस काम में लगी हुई है और जल्दी इसका खुलासा करेंगे। हमारी पुलिस को रात्रि में सूचना नहीं दी गई, हो सकता है उन लोगों ने सही नहीं बताया हो कि क्या घटनाक्रम हुआ है, हो सकता है रात्रि के अंदर कहीं ना कहीं ये सूचना देने में चूक रही है। और अगले दिन हमें एसएमएस के थ्रू कंट्रोल रूम के थ्रू सूचना मिली, जिस पर हमने कार्रवाई की है। फ़ोन करने वाली बात जहाँ तक है कि किसी न किसी अधिकारी के अगर मोबाइल पे आता तो निश्चित रूप से रात को पता चलता, परंतु इस तरह की सूचना नहीं दी गई है मेरे हिसाब से। और बाकी इसकी जांच करवा के देखते हैं, अगर किसी थाना लेवल पे या चौकी लेवल पे, कंट्रोल लेवल पे कहीं गलती रही है तो वो भी गलत है, उसकी भी जांच करेंगे। अब देखा जाएगा कि ये जो आरोप हैं ये कहाँ तक सही हैं। एक तरफ डॉक्टर कह रहे हैं कि हमने सूचना पुलिस को दे दी थी और दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, हमें सूचना जो है वो एसएमएस के द्वारा ही प्राप्त हुई थी। तो यहाँ सवाल भी ये खड़ा होता है कि किस तरह का यहाँ रवैया अपनाया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है।
10वीं और 12वीं के छात्र आज खुश हो सकते हैं क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लगातार उठती मांग के बीच राजस्थान सरकार ने मंत्रिपरिषद की एक बैठक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही ये सभी छात्र बिना परीक्षा दिए पास हो गए हैं। इस निर्णय पर छात्रों ने अपनी खुशी इजहार की है। सुनिए। कोरोना महामारी को देखते हुए जैसा कि राजस्थान सरकार ने अभी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, ये फैसला उचित है और छात्रों व अभिभावकों के हित में भी है। जैसा कि हम लोग पहले असमंजस में थे कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, अब वह असमंजस दूर हो गया है। काफ़ी समय से ये फैसला नहीं आया था, इसका सभी को इंतज़ार था। अब ये फैसला आ गया है तो छात्र अपनी आगे की तैयारी में जुट सकते हैं और लगातार आगे बढ़ भी सकते हैं। राजस्थान सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए जो निर्णय लिया वो एकदम उचित है। इससे अभिभावक, शिक्षक और छात्र खुश हैं। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकरदत्त शर्मा के निर्देशन में गठित टीम ने आज कोटपुतली के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। टीम द्वारा अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को घर में रहने व लॉकडाउन के नियमों की पालना करने की सलाह दी। टीम का नेतृत्व कर रहे एसआई भजनाराम व ताराचंद शर्मा ने बताया कि एसपी शंकरदत्त शर्मा के निर्देशन में 2 टीमों का गठन किया गया है, जो सप्ताह में एक बार कस्बे का दौरा कर लोगों को कोरोना के प्रति सचेत रहने का प्रयास करती है। टीम स्थानीय थाने के साथ मिलकर कस्बे का फ्लैग मार्च करती है और लोगों को जागरूक करती है। एसपी साहब श्री शंकरदत्त शर्मा जी ने के नेतृत्व में उनके कार्यालय की 2 टीम बनी हुई है। इस हफ्ते में एक चार्ट बना हुआ है, टर्न बाय टर्न सर्किल वाइज हम कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करवाते हैं। संबंधित थाने के स्टाफ को साथ लेते हैं, सख्ताई से पालना करवाते हैं और जनता को प्यार से समझाते हैं। ये महामारी है, इससे बचना ही अपने आप को सेफ रखना है। पूरे ज़िले के 6 सर्किलें हैं, 6 सर्किलों में सर्किल वाइज प्रत्येक थाने में जाते हैं हम। कोटपुतली में सूबेदार रोहतास यादव की तृतीय पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। आयोजक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रवि यादव के नेतृत्व में बहादुर यादव, रामेश्वर यादव, कैलाश रोहतास, शिवराम मास्टर, मुकेश यादव, लालचंद फौजी, हजारी यादव, ख्यालीराम, पवन यादव, हीरालाल, सतवीर पायला, अविनाश तिवारी सहित 262 युवाओं ने रक्तदान किया।